हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए छत्तीसगढ़ पीसीएस की वैकेंसी। छत्तीसगढ़ में अभी हाल में ही वैकेंसी आई है और इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट है वो बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। तो हम देखेंगे छत्तीसगढ़ में कितनी वैकेंसी आई है। ये पीसीएस की वैकेंसी है, जैसे कि आपको पता होगा और आपको थंबनेल से पता लग गया होगा कि पीसीएस की वैकेंसी साल में कितनी बार आती है और कितनी इंपॉर्टेंट होती है। इसके थ्रू डीएसपी, एसडीएम और बहुत हाई लेवल के जो ए ग्रेड बी ग्रेड ऑफिसर होते हैं उस रैंक की जॉबें लगती हैं। ठीक है, तो आज हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो हमारी पीसीएस की वैकेंसी आई है 2023 की ये वैकेंसी है। ठीक है, इसमें कितनी वैकेंसी है? इसमें टोटल 242 242 पोस्ट है। इसके लिए इसमें अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन होता है। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अलग कर लिए आई थिंक 8 वैकेंसी इसमें एसडीएम की है। एसडीएम की आप कह सकते हो, या फिर वहां पर छत्तीसगढ़ में से डिप्टी कलेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा उसमें डीएसपी की वैकेंसी भी होंगी, कुछ नायब तहसीलदार की वैकेंसी हैं, कुछ इसमें आपकी फाइनेंस सेक्टर फाइनेंस डिपार्टमेंट की वैकेंसी है। मगर इसमें जो इसके थ्रू जो सिलेक्शन होगा और इसके थ्रू जो एग्जाम होगा उसमें जो भी बंदा सिलेक्ट होता है वो ए ग्रेड ऑफिसर या फिर बी ग्रेड ऑफिसर ही अपॉइंट किया जाता है। तो इसलिए इसकी होड़ बहुत ज्यादा होती है। इसे यूपीएससी सेंट्रल लेवल यूपीएससी कंपेयर में भी रखा जाता है। ठीक है, तो ज्यादा न समझाते हुए हम छत्तीसगढ़ की पीसीएस की वैकेंसी के ऊपर ही चलते हैं और इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन है। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो नोटिफिकेशन आया है वो अभी हाल में ही आया है, कल ही से नोटिफिकेशन आया है और इसकी जो फॉर्म फिलिंग डेट स्टार्ट हो रही है वो हो रही है 1 दिसंबर 2023 से। 1 दिसंबर 2023 से ये स्टार्ट हो गया, 30 दिसंबर 2023 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, इसके बाद आपको करेक्शन, यदि आपने कुछ फॉर्म में मिस्टेक कर दी है तो करेक्शन करने के लिए भी आपको कुछ समय दिया जाएगा। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस लास्ट डेट को आपको फॉर्म फिल करना है उसी लास्ट डेट को आपको पेमेंट की भी वही लास्ट डेट होगी। ठीक है, पेमेंट के लिए आपको कोई अलग से ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, अलग से और टाइम एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। आपको लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग तक ही आपको पेमेंट भी सबमिट करनी होगी। ठीक है, बट यदि आपको कोई करेक्शन करना है, यदि आपको कोई मिस्टेक हो गई हो, आप भूल चूक हो गई हो, आपको बाद में याद आई हो, ठीक है, उसके लिए आपको 2-3 दिन का एक्सटेंशन मिलता है और 3 जनवरी 2024 तक आप उसमें करेक्शन अपने फॉर्म में कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट जो डेट हो गई है यहाँ पर, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है इसमें वो है एग्जाम डेट। एग्जाम डेट कब होगी इसकी, कब एग्जाम आ रहे हैं, होने वाले हैं, प्री और मेंस, इसमें दोनों ही नोटिफिकेशन में साथ साथ छत्तीसगढ़ पीसीएस ने दे दी है। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, जैसे भी हाल में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी अपनी नोटिफिकेशन के साथ ही प्री और मेंस की डेट डिक्लेयर कर दी। और इवन हरियाणा पीसीएस जो अभी हाल में उन्होंने नोटिफिकेशन भी जारी नहीं करा, सिर्फ अपनी जो शॉर्ट नोटिफिकेशन में उसमें ही बता दिया कि हमारा प्री इस टाइम होगा और मेंस इस टाइम होगा। ये आप सोच सकते हो कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ इनमें इलेक्शन की वजह से ये हो रहा है, बट ये एक ट्रेंड चल रहा है और ये आपके लिए भी फायदेमंद है। आप उसके अकॉर्डिंग, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी आराम से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो एग्जाम डेट दी है, प्री एग्जाम डेट जो दी है उन्होंने वो 11 फरवरी 2024 दी है, यानी कि आपका 3 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो और जस्ट उसके 1 महीने बाद आपका प्री हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, अभी बिल्कुल अभी से बैठना होगा आपको प्री की तैयारी के लिए। ठीक है, तो आप यदि अभी भी देखो तो अभी से ही आपको कुल केवल ज्यादा से ज्यादा 2 महीने रह गए हैं जो कि आपका प्री होने के। ठीक है, उसके जस्ट जून में, यानी कि फरवरी में इसकी जो 3 फरवरी को जो इसका 11 फरवरी को इसका जो प्री होगा, फिर फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, 4 महीने बाद 13, 14, 15, 16 को इसका मेंस हो जाएगा। 13, 14, 15, 16 4 दिन जो जून के होंगे उसमें इसका मेंस ऑर्गेनाइज हो जाएगा, यानी कि आपको प्री के बाद 4 महीने मिलेंगे मेंस की प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर डेट आपकी डिक्लेयर हो गई है, वो आपकी फॉर्म फिलिंग डेट, इसकी लास्ट डेट 30 दिसंबर है। ठीक है, दिसंबर के महीने में आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। दिसंबर जैसे जैसे लास्ट हो जाएगा आपके फॉर्म फिलिंग की डेट भी लास्ट होती जाएगी। ठीक है, उसके जस्ट 1 महीने बाद आपका प्री है और प्री के जस्ट 4 महीने बाद आपका मेंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फीस स्ट्रक्चर। जो फीस कितनी लगेगी इसमें, यदि हम फॉर्म भरते हैं
और यदि हम छत्तीसगढ़ के हैं तो हमें इसमें कोई भी फीस देने की आवश्यकता नहीं है, हमारी जो फीस चार्ज है वो 0 है। ठीक है, यदि आप छत्तीसगढ़ के डोमिसाइल है आपके पास और छत्तीसगढ़ का आप निवासी हो तो डेफिनेटली आपके पास डोमिसाइल होगा, तो वहाँ के लिए चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो जनरल हो, चाहे वो ओबीसी हो, SC ST हो, उसके लिए फॉर्म फिलिंग चार्जेस जो है वो 0 है। अब जो बाहर के स्टूडेंट है, जैसे बिहार के हो गए, मध्य प्रदेश हो गए, यूपी हो गए, या अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं, यदि वो इनका फॉर्म भरते हैं तो उनके लिए जो फॉर्म फिलिंग चार्जेस हैं वो 400 रुपये हैं, 400 रुपीज़ है। और उसके अलावा यदि आप देखते हैं कि इसमें एक और प्रोसेस दे रखा है करेक्शन के लिए, यदि आप करेक्शन करते हैं, ठीक है दोस्तों, यदि आप करेक्शन करते हैं तो उसका चार्ज उन्होंने 500 रुपये रखा है, सॉरी, ठीक है, यदि आप करेक्शन करते हैं तो उसका चार्ज उन्होंने 500 रुपये रखा है। यदि आप बाहर के स्टूडेंट हैं और फॉर्म फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको 400 रुपये पे करने पड़ेंगे। और यदि आप डोमिसाइल हैं छत्तीसगढ़ के, यानी कि आप निवासी हैं छत्तीसगढ़ के, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। एज के क्राइटेरिया क्या है? हर किसी के लिए एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो तैयारी होती है बहुत लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन होती है, तो बहुत से स्टूडेंटों की एज निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मिनिमम एज बताई गई है वो 21 साल बताई गई है, और जो मैक्सिमम एज बताई गई है वो 40 साल बताई गई है। ठीक है, नॉर्मली ज़्यादातर जो PCS के फॉर्म भरे जाते हैं उसमें यही क्राइटेरिया होता है कि मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 40 साल, चाहे वो बिहार का ले लो, यूपी का ले लो, चाहे कहीं का भी ले लो, आपको यही रेंज जो मिलेगी एज की मिलेगी। बट इसमें इंपॉर्टेंट होता है, यदि आप DSP यानी कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी कि पुलिस अधीक्षक बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपकी जो इसमें एज नोटिफाई करी गई है वो करी गई है मैक्सिमम 28 साल, यानी कि आप 28 साल से ज़्यादा के हो तो आप DSP रैंक के लिए एलिजिबल नहीं हो। आप मैक्सिमम 28 साल के हो सकते हो, उस केस में ही आप DSP पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो और पोस्ट हैं, डिप्टी कलेक्टर हो गई, नायब तहसीलदार हो गई, ठीक है, फाइनेंस सेक्टर में हो गई और अदर सेक्टर में हो गई, यदि उसमें आप सेलेक्ट होते हो तो वहाँ पर आपका मोस्ट वेलकम है। बट यदि आप 28 से ज़्यादा के हो और आप DSP बनना चाहते हो तो वहाँ आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एज की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट, इसमें जो रिलैक्सेशन भी मिलता है एज में, नॉर्मली क्या होता है कि SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन होता है और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर SC ST OBC तीनों के लिए ही 5 साल का रिलैक्सेशन की छूट सरकार ने दी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद अलग आगे चलते हैं एलिजिबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो एलिजिबिलिटी नॉर्मली जो होता है इस एग्जाम में वो यहाँ पर एलिजिबिलिटी है। एक, आप ग्रेजुएट स्टूडेंट हो, यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और आती है कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ लगा रखी है। ठीक है, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो ग्रेजुएशन में काउंट नहीं होती। फॉर एग्जांपल, आपने MBA आपने BBA कर रखा है या आपने BTech कर रखी है, ठीक है, ये इक्विवेलेंट मानी जाती हैं। तो ग्रेजुएशन या फिर उसके इक्विवेलेंट कुछ भी आपने कर रखा हो तो आप उस स्थिति में एलिजिबल हो जाते हो इसके फॉर्म को फिल करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपकी के लिए जाती है। नेक्स्ट आता है इसका एग्जाम। तो ये जो होता है यहाँ पर आपको फॉर्म फिल करने का सारा क्राइटेरिया पता चल गया आपको कि हाँ भी क्या ऐसे हम किस बेस से फॉर्म फिल कर सकते हो। आप कम से कम ग्रेजुएट होने चाहिए, ज़्यादा उम्र आपकी 40 साल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट हमारी 30 दिसंबर है और जो करेक्शन की है वो हमारी 3 जनवरी है। उसके अलावा जो हमारी जो फॉर्म जो प्री की एग्जाम डेट है, मेंस की एग्जाम डेट है, वो भी मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है एग्जाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो होती है इसमें होता है एग्जाम। एग्जाम 3 लेवल पे होता है। 3 लेवल में फर्स्ट लेवल जो होता है इसका हमारा वो होगा हमारा प्री। ठीक है दोस्तों, प्री में 2 क्वेश्चन पेपर आते हैं, GS फर्स्ट और GS सेकेंड। GS फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर होता है दोस्तों, उसमें हमारे 100 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर के होंगे, 2 घंटे के होंगे। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन होंगे वो हमारे सभी चीज के मिला के होंगे। उसमें छत्तीसगढ़ का GS भी होगा, नेशनल का GS भी होगा, करंट अफेयर भी होगा। नॉर्मली आप देख सकते हो कि UPSC टाइप का पैटर्न होगा, बट वो सेंट्रल लेवल का होता है, ये स्टेट लेवल का होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा लेवल के क्वेश्चन होंगे, जो इसका डीपनेस होगी, इसकी हार्डनेस होगी वो कम होगी, और वो छत्तीसगढ़ को फोकस ज्यादा करता होगा, बट वो स्पेशली रिलेटेड होगा GS से ओनली। ठीक है, तो GS रिलेटेड क्वेश्चन पेपर जो होगा फर्स्ट होगा, और जो सेकंड होगा वो C सेट टाइप होगा।
जैसे सेंटर में होता है सी सेट टाइप, ऐसे ही यहाँ पर भी जीएस का सेकंड पेपर होता है सी सेट टाइप। उसमें कुछ रीजनिंग आएगी, कुछ मैथ आएगी, कुछ कंप्रहेंशन आएगी, कुछ प्रॉब्लम बेस्ड सॉल्यूशन, प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, वो आपको सॉल्व करने होंगे। तो इसमें जो फर्स्ट पेपर होगा उसी के बेस पे आपका जो मेरिट में सिलेक्शन होगा, जो लास्ट में मेरिट बनेगी वो जीएस के फर्स्ट पेपर के बेस पे बनेगी। जो सेकंड पेपर होगा उसमें सिर्फ वो आपका क्वालिफाइंग होगा, ठीक है, यानी कि उसमें आपको सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। और यदि आप रिजर्व कैटेगरी को, रिजर्व कैटेगरी सिर्फ छत्तीसगढ़ की चलेगी, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, सिर्फ छत्तीसगढ़ का ही माना जाएगा। बाहर यदि आप SC हो, ST हो या फिर OBC हो, कुछ भी हो, वो आपको जनरल ही काउंट करेंगे, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 33% से घटा के 23% करी गई है, ठीक है। यानी कि आप 23% मार्क्स इसमें सिक्योर करते हो। दोनों पेपरों की बता रहा हूँ मैं, दोनों पेपरों में 23% मार्क्स आपको रिजर्व कैटेगरी वालों को सिक्योर करने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो और फिर मेरिट के लिए फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आपको दोनों पेपरों में ही 33% जनरल कैटेगरी में और रिजर्व कैटेगरी में 23% मार्क्स लाने ही होंगे। और फिर आपको देखा जाएगा कि आप उस जो सीट के अकॉर्डिंग, सीट जो जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग उन बच्चों में सेलेक्ट होते हो जितनी मल्टीपल टाइम हम सीटें ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें एक और चीज है, एग्जाम प्री एग्जाम में निगेटिव मार्किंग, ठीक है दोस्तों। तो यदि हम यहाँ पर आप जैसे कि जानते होंगे सॉरी, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है। इसमें नॉर्मली 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उसमें आपको एक को सही आंसर क्लिक करना होता है। यदि आप गलत को क्लिक कर देते हो तो उसमें आपको निगेटिव मार्किंग दी जाती है, ठीक है। ये निगेटिव मार्किंग कितने की होती है, इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। इससे क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप 3 क्वेश्चन सही कर देते, सॉरी 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो और 1 क्वेश्चन सही कर देते हो, तो वो 3 क्वेश्चन आपके 1 क्वेश्चन को भी खा जाएंगे। यानी कि 1 क्वेश्चन सही करना और 3 क्वेश्चन गलत करना, आपको नंबर कितने आएंगे, 0 आएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यदि आप, इसी प्रकार से कह सकते हो कि यदि आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो, ठीक है दोस्तों, यदि आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो, सॉरी यदि आप देखा जाए तो 1/3 का मतलब हो गया कि 3 क्वेश्चन गलत करने में नॉर्मली यदि 30 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका 100 नंबर खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो नॉर्मली यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, ज्यादा कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, ओके। इसके बाद हम देखते हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 33% है, रिजर्व कैटेगरी 23% है। जीएस का पेपर जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसके लिए आपको कोई भी फाइट नहीं करनी पड़ेगी, बस उसे क्वालिफाई कर दे, यानी कि उसमें 33% मार्क्स लिया हो, उसमें उसका आपका कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। इसमें आपको जो मेरिट लगेगी वो सिर्फ जीएस फर्स्ट पेपर पर लगेगी। इसके बाद आता है हमारा मेंस एग्जाम, जो छत्तीसगढ़ का पीसीएस का मेंस एग्जाम होता है। उसमें आपको पता होगा कि इसमें 7 क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है। 8वां जो क्वेश्चन पेपर होता है वो होता है इंटरव्यू। जो 7 क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें हर क्वेश्चन पेपर 200 नंबर का होता है, ठीक है। इस हिसाब से 7 क्वेश्चन पेपरों के 200 करोगे तो ये 1400 मार्क्स के 7 क्वेश्चन पेपर होते हैं, ठीक है। और जो इंटरव्यू लास्ट होता है वो होता है 100 नंबर का। इस हिसाब से टोटल 1400 और 100 1500 नंबर का हमारा टोटल मेंस का एग्जाम होता है। 1500 में से ही हमारा मेरिट बनती है और 1500 में से ही सिलेक्ट होता है। जिसके जितने ज्यादा नंबर उसकी उतनी हाई रैंक, जिसकी जितनी ज्यादा हाई रैंक उसकी उतनी ही इच्छा अनुसार यानी LTM और DSP वाली रैंक मिलती है, ठीक है। इसमें जो पहला पेपर होगा, यानी कि नॉर्मली अगर देखा जाए तो हम मेंस के एग्जाम को यदि जनरलाइज करें कि कैसे कैसे पेपर आता है, कितने पेपर होते हैं, क्या क्या होता है, तो इसमें 7 पेपर होंगे, 200 नंबर के होंगे ईच, टोटल नंबर हो जाते हैं 1400, ठीक है दोस्तों। इंटरव्यू 100 नंबर का होता है, टोटल 1400 और 100 1500 नंबर आ जाते हैं। जो पहला पेपर होगा, सॉरी जो पहला पेपर होगा वो लैंग्वेज का पेपर होगा, पेपर फर्स्ट, और कितने नंबर का होगा, 200 नंबर का होगा। टाइम कितना दिया जाएगा आपको, 3 घंटे जाएगा। इसी प्रकार से पेपर सेकंड होगा, एसए का पेपर होगा और टाइम कितना जाएगा, 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का। इसमें सब में 3-3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सारे क्वेश्चन पेपर जो होंगे 200 नंबर के होंगे। और जो पेपर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सेवंथ, 7 पेपर होंगे। 7 पेपरों में नॉर्मली पहला और दूसरा जो होगा वो एक लैंग्वेज का होगा। लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज आएंगी, हिंदी, इंग्लिश और छत्तीसगढ़ की लैंग्वेज, ठीक है। इसके अलावा जो एसए का पेपर होगा उसमें आपको एसए लिखने होंगे। एसए के लिखने के आपको नंबर मिलेंगे 750 2 पोर्शन में बटा हुआ होगा। 200 नंबर में
तो 75 के आपके सॉरी 100 नंबर के आपके, या फिर जैसे वो बोर्ड बताएगा उस बेस पे आपको क्लासिफिकेशन करके आपको ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे लिखना होगा। यानी कि सेकंड पेपर में आपको जो थर्ड पेपर होगा उसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी आएगी। हिस्ट्री नेशनल लेवल की भी आएगी, स्टेट लेवल की भी होगी, ऐसी ही ज्योग्राफी स्टेट की भी होगी, नेशनल की भी होगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो पेपर 4 होगा उसमें पॉलिटी आईआर होगी, पेपर 5 में भी जीएस होगी, पेपर 6 और पेपर 7 में भी जीएस के ही टाइप के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। उसमें इन सबों में आपको राइटिंग करनी होगी, लिखना होगा और लिख के मार्क्स गेन करने पड़ेंगे, जिसके आधार पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे और आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके रिलेटेड यदि आपको कोई और क्वेरी हो, कुछ और जानना हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।